नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री, इसके रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर विलयन पर। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विलयन है क्या। हम विलयन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम विलयन के बारे में जान लेते हैं। शरीर है जो हमारा, शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी ना किसी विलयन में घटित होते हैं। कैसे होते हैं? घटित होते हैं। अच्छा, विलयन क्या है हम ये जान लेते हैं सबसे पहले। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आइए हम बात करेंगे। अधिकांशतः ये दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। ज्यादातर हमने बताया ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पीतल जिंक व निकेल का मिश्रण है। पीतल है जो वो कैसा है? जिंक व निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक व निकेल का मिश्रण है। जो जर्मन सिल्वर है वो क्या है? कॉपर जिंक तथा निकेल का मिश्रण। इसके बाद हम बात करेंगे कांसे। कांसा है जो वो तांबे और टिन, किसका? तांबे और टिन का मिश्रण है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों को 1 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि इसकी 1.5 ppm मात्रा दांतों के कर्बूरित यानी पीलापन होने का कारण होती है। इसका ये देखिए क्या होता है, जो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड के आयन है वो 1 ppm होते मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि 1.5 ppm दांतों के पीलापन होने का कारण, दांतों में पीलापन होता है वो इसी कारण होता है। ठीक है, ये सब शायद हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। इस एकक में मुख्यतः द्रव्य विलयन तथा उनके बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। इसमें हम जो द्रव्य विलयन है उन्हें कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आगे आइए। विलयनों के प्रकार क्या है? विलयनों के प्रकार, जो विलयन है वो किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक अवयवों या फिर पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। देखिए, कुछ लोग बताते हैं ना कि जो चीज उसमें घुल जाए। विलायक क्या होता है? बात सही है। विलायक क्या होता है? विलायक वो होता है जो विलयन में, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, जिसमें विलयन विद्यमान होता है। भौतिक अवस्था होती है जो द्रव रहेगा, ठोस रहेगा या कैसा रहेगा, वो विलायक निर्धारित करता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। देखिए, यदि दो अवयव हैं, दो पदार्थ हैं, जब विलयन बन रहा है तो दो पदार्थों से अगर मिलकर बन रहा है, एक विलायक हो गया, दूसरा विलेय हो गया। यदि वो चार से मिलकर बन रहा है तो क्या होगा? एक विलायक होगा और बाकी के 3 विलेय होंगे। हम केवल द्विअंगी विलयनों, जिनमें दो अवयवों का अध्ययन करेंगे। देखिए, केवल हम अभी दो अवयवों का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें दो पदार्थों, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे हम इसमें। ठीक है, देखिए, गैसीय विलयन के प्रकार। किसके? गैसीय विलयन के प्रकार। विलेय, विलायक और सामान्य उदाहरण। इसके सामान्य उदाहरण क्या है? देखिए, गैसीय विलयन है पहला। कौन सा? गैसीय विलयन। क्या है इसमें? गैस, द्रव, द्रव, गैस, ठोस, गैस, यानी कि गैस के साथ कर रहे हैं। किसके साथ? गैस के साथ। गैस में क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये कैसे मिश्रण है? गैस का मिश्रण। आगे है क्लोरोफार्म को, क्या है? क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन में मिश्रित किया जाता है। द्रव और गैस, क्लोरोफार्म को नाइट्रोजन में मिश्रित किया जाता है। अगला है ठोस और गैस। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, जो कपूर होता है उसका नाइट्रोजन में विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन हो गया। अब आगे हम बात करेंगे द्रव विलयन। किसपे? द्रव विलयन। फिर आगे होगा ठोस विलयन। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें द्रव जरूर रहेगा, द्रव गैस के साथ। देखिए, द्रव, गैस और द्रव,
द्रव जो है वो क्या है, इसमें विलायक, क्या है, विलायक। जो यहाँ लिखा होगा इस ऊपर गैस था, तो इधर विलायक में, इधर वाली लाइन में पूरे में गैस ही होगा। द्रव है, यहाँ पूरे में द्रव ही है, ठीक है। अच्छा, गैस और द्रव क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, कैसी गैस है जो जल में घुल जाते हैं ना, द्रव, द्रव जल होता है, और गैस जल में घुली हुई ऑक्सीजन, कैसी है ये, गैस द्रव, द्रवीय विलयन है ये। द्रव और द्रव में जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल जानते हैं, एथेनॉल जो जल में घुली हुई हो। आगे हम बात करेंगे ठोस और द्रव, एक ठोस दूसरा द्रव, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है जो वो ठोस होता है, और ये जल में घुला हुआ कैसा हो गया, द्रव विलयन। आगे आइए, कौन सा है, ठोस विलयन। गैस ठोस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, किसमें, पैलेडियम में विलयन। दूसरा है द्रव और ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। देखिए हमें किससे पढ़ा रहे हैं पता है, एनसीईआरटी की बुक से, किससे, एनसीईआरटी की बुक से। आयोग यही सही मानता है, ठोस का ठोस में विलयन के साथ, तांबे का सोने में विलयन, तांबा है जो ठोस है, सोना भी ठोस है, तांबे का सोने में विलयन। ठीक है, आगे आइए। विलयनों की सांद्रता, किस पे बात करेंगे, विलयनों की सांद्रता पर। किसी विलयन का संगठन, क्या चीज, किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है, किससे, किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, किससे, गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से इसे व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरणतः गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में, अथवा यह सांद्र रहता है विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा। देखिए क्या है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता जानते हैं आप, गाढ़ापन जानते हैं आप, बिल्कुल जानते होंगे गाढ़ापन, बस यही कह रहा है। कब होता है, जब विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, क्या होता है, विलयन तनु है यानी कि पतला है, और सांद्र यानी कि गाढ़ा है, परंतु वास्तविकता में हम इस तरह का वर्णन आध्यात्मिक भ्रम उत्पन्न करता है, अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप में वर्णन करने की आवश्यकता होती है। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, किससे, द्रव्यमान प्रतिशत। हम आपको बता दें कि ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत और आयनन प्रतिशत दोनों में अंतर पूछता है अक्सर। द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखिए अवयव का द्रव्यमान हम निकालते हैं ना, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, हमें अवयव का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, जो विलयन में उपस्थित अवयव हैं उन सभी का द्रव्यमान हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले विलयन में उपस्थित जो द्रव्यमान है वो लिखेंगे। उसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है वो लिखेंगे, विलयन में उपस्थित द्रव्यमान का मान कितना है वो लिखेंगे, इंटू 100, 100 क्यों, हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए, ठीक है। उदाहरण था, यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ। देखिए यदि ये कहा जाए कि कोई विलयन है उसमें 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान है, कितना है, 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 10 ग्राम है, और कुल विलयन कितना है, 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है, क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, और 90 ग्राम जल है, बस, और क्या हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है, किसमें किया जाता है, व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। उदाहरण था, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ब्लीचिंग विलयन होता है जो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का कितना, क्लोराइड का जल में कितना होता है, 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जरूरी चीज है पहले वो बता दें आपको, ये
ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, कि आप याद कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। हम आगे बात करेंगे आयनन प्रतिशत पे। किस पे करेंगे? आयतन प्रतिशत, सॉरी, आयतन प्रतिशत पर। ये क्या कहता है, देखिए, आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अवयव का प्रतिशत आयतन, देखिए, अवयव का प्रतिशत आयतन, हमें आयतन प्रतिशत चाहिए, वही ये बता रहा है, अवयव का प्रतिशत आयतन। अवयव का आयतन, देखिए, इसमें बता रहा है अवयव का आयतन, और इसमें क्या था, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, वो द्रव्यमान प्रतिशत था, आयतन प्रतिशत है। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान था, यहाँ अवयव का आयतन है, अपान विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन कितना है वो, और अवयव का आयतन इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत चाहिए, ठीक है। इतना आप लर्न कर लें, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे। एथेनॉल में 10% विलयन का तात्पर्य है 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। देखिए 10% है ना, एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य, हम एथेनॉल है जल में 10% घोलेंगे, ठीक है। विलयन हो जाए पूरा कितना, 100 ml, ये लिखा है कितना हो जाए, 100 ml। देखिए 100 ml करने के लिए 100 ml का 10% कितना होगा, 10 निकल आएगा ना, यहाँ कर लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। 100 से 100 काट देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, ओनली 10 आएगा ना। अच्छा, जब हमारे पास 10 आएगा ओनली यहाँ पे, तो हम क्या करें, मतलब इसका जायज साफ है, मतलब कि 10 ग्राम यानी 10 ml हम यहाँ इसमें क्या डाल रहे हैं, एथेनॉल। जब 100 ml में हम 10 ml एथेनॉल डाल रहे हैं, तो कितना बचेगा, 90 ml, कितना बचेगा, 90 ml, यानी 90 ml हम क्या डाल रहे हैं इसमें, जल डाल रहे हैं, ठीक है, हो गया ना। चलो, 10% विलेन का तात्पर्य 10 ml एथेनॉल को इतना जल में घोलते हैं कि विलेन का कुल आयतन 100 ml हो जाए, यानी कि 10% मतलब 10 ml हम डालते हैं किसमें, 100 ml हो जाए पूरा, तो मतलब कि 90 ml है ना जल, 90 ml जल में 10 ml जल को हम एथेनॉल को घोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें, को सामान्यतः इस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है, उदाहरणता एथिलीन ग्लाइकॉल, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलयन वाहनों के इंजन में ठंडा करने के काम आता है। इस सांद्रता पर हिम विरोधी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन यानी कि -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। क्या करता है ये जो हिमांक होता है जल के हिमांक को 255.4 केल्विन यानी कि -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, ठीक है। इसके बारे में जान लिया। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, हमें ये ज़रूरी है इतना, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप इसे याद कर लें, आयतन प्रतिशत हेडिंग डाल के इसे लिख लें, इसे याद कर लें। आगे हम आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान और आयतन दोनों का प्रतिशत कितना होगा, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। एक अन्य इकाई, कौन सी, एक अन्य इकाई जो औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है वह है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। एक अन्य इकाई है, एक अन्य मात्रक जो औषधियों किसमें, औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग की जाती है, किसमें, औषधियों और फार्मेसी में उपयोग की जाती है, दवाइयों में उपयोग की जाती है, वह 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पार्ट्स पर यानी प्रति मिलियन, ppm, पार्ट्स पर प्रति मिलियन, ठीक है। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर यानी ppm जो होता है क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पर प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। कब, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तब।
पार्ट्स पर प्रति मिलियन अवयव के भागों की संख्या, किसके अवयव के भागों की संख्या, अवयव कितने भाग हैं उसकी संख्या, अपान विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या और बिलियन में उपस्थित अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10 टू पावर 10 की पावर 6, कितने 10 की पावर 6, 10 टू पावर 6। ठीक है, इतना हम करेंगे। हाँ, आपको बता दें इसमें फिर से इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है और याद रखना। प्रतिशत की भांति पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन आयतन व द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 लीटर, क्या चीज, 1 लीटर 1030 ग्राम समुद्री जल में, किसमें समुद्री जल में, कहाँ थे, 1 लीटर 1030 समुद्री जल में 6 इंटू 10 टू पावर -3 यानी कि 6 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। 1 लीटर है जो 1030 ग्राम समुद्री जल में क्या होता है, 6 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10 टू पावर 6 ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम समुद्री जल 5.8 ppm क्या होता है, इसका पार्ट पर मिलियन कितना होता है, 5.8 से भी व्यक्त किया जा सकता है, किससे 5.8 ppm से भी। जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः म्यू ग्राम ml अथवा ppm में प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, वायुमंडल प्रदूषक हैं जो उनकी सांद्रता है उन्हें क्या किया जाता है, म्यू ग्राम ml या फिर ppm में प्रदर्शित किया जाता है। हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज, क्या सबसे जरूरी, ये है बहुत जरूरी चीज। ठीक है, मोलंस, क्या है मोलंस, ये ठीक नहीं है, मोलंस एक्स को सामान्य मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। जो एक्स होता है इसे सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। जो मोल अंश का संकेत होता है उसे किसके रूप में, एक्स को प्रयोग करते हैं। एक्स के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयवों को दर्शाती है। क्या करती है, एक्स जो है, जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा है ना एक्स ए, ये ए क्या करती है, ये उसके नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयवों को प्रदर्शित करती है। किसे, अवयव उसके हैं जो उन्हें प्रदर्शित करती है। हम आपको बता दें सबसे जरूरी चीज, और ये बहुत पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। ठीक है, मोलंस, क्या चीज, मोलंस। उदाहरणार्थ एक द्विअंगी विलयन में ए व बी अवयवों के मोल क्रमशः एन ए एन वी हो तो ए का मोल अंश होगा। देखिए एन ए कोई विलयन है, द्विअंगी विलयन है। ठीक है, उसमें क्या है, ए और वी अवयवों के मोल क्रमशः एन ए, अवयव हैं दो ए और वी, इनके मोल हैं जो वो क्रमशः कैसे है, एन ए व एन वी। तो ए का मोल अंश ये वाला ए है ना, इसका मोल अंश कितना होगा, इस ए का मोल अंश कितना होगा। देखिए हमने बताया था जो अवयव हैं, पहली बात तो मोल अंश को हम किससे लिखते हैं, एक्स से, एक्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें एक्स से मोल अंश लिखते हैं, उसके बाद अवयव जो होता है उसे नीचे लिखते हैं, नीचे लिखा है ए। इसके बाद किसका निकाल रहे हैं, एन ए का मोल अंश क्या होगा, तो एन ए को ऊपर रखेंगे, किसको ऊपर, वो सॉरी अंश में रखेंगे। ठीक है, एन ए अपान हर में रखेंगे एन ए प्लस एन बी, दोनों को रखेंगे आई अवयवों वाले विलयन में। कैसे, आई अवयवों वाले विलयन में, कि आई अवयव जो है मान लिया हमने, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ एक्स आई रख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, एन आई, देखिए जूम कर लेते हैं, ये क्या है, एक्स आई। एक्स क्या है, मोलंस जो प्रदर्शित करता है एक्स को, आई क्या है, वह अवयव है जिसके वह मोलंस निकाल रहे हैं। एक्स आई बराबर एन आई, देखिए एन का है यहाँ पे, एन जो है, सॉरी एन क्या है यहाँ, अवयव है, क्या है, अवयव। अच्छा कितने अवयव हैं, एन आई हमें पहले निकालना है, तो 1 2 3 डॉट 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 एन आई, यानी कि 1 से लेकर जितने भी हो आप सारे को नीचे रखेंगे। ठीक है,
इक्वल टू NI अपान NI, NI अपान NT लिखा है, सॉरी। अच्छा, यह दर्शाया जा सकता है दिए के विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग होता है, अर्थात x1 प्लस x2 डॉट 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 xi बराबर 1। इसके बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। मोल अंश इकाई विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है। कैसे हैं? भौतिक गुण जो होते हैं उनमें संबंध दर्शाते हैं, बहुत उपयोगी हैं। जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में, तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रण की आवश्यक गणना करने में की व्याख्या करने में भी है। कैसा है? इसके उपयोग है जो गैसीय मिश्रण की आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी उपयोग करते हैं हम इसका। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे। मोलंश हो गया मोलरता। देखिए मोलरता, मोलरता और इसके बाद हम बात करेंगे मोललता। किस पे? मोललता पे। दोनों बहुत जरूरी हैं। कैसे हैं? दोनों के दोनों बहुत जरूरी चीज हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। मोलरता तथा मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करते हैं? मोलरता तथा मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलो भाई हम अंतर स्पष्ट करते हैं इसमें। आ जाओ, मोलरता। किस पे? मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए, ये याद करना है, ठीक है। आपको पूछते हैं मोलरता की, कोई पूछ देता है कभी कभी, इसकी हमें परिभाषा बताओ, पूछते हैं ना, यहाँ से आपको याद करना है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते? मोलरता कहते हैं। किसे? फिर से रिपीट करो। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। रिपीट करो। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, किसकी संख्या को? विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करें मोलरता किसे कहते हैं, तो किसे बताओगे? किसी विलयन की मोलरता 1 किलोग्राम, उसमें क्या था? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसमें क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी कि जो 1 किलोग्राम विलायक है उसमें विलेय के मोलों की संख्या है जो, उसे क्या कहते हैं? मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। ये आपको याद रहेगा, याद रहना चाहिए, वो जरूरी चीज है। नहीं रह रहा तो आप वीडियो वापस करके दोबारा देख सकते हैं, 3री बार 4 बार, जितने बार देखना चाहें। ठीक है, आगे हम बात करें मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अच्छा, इसे किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं मोलरता को? मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। और मोललता को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। बहुत जरूरी चीज है, ये याद रखना आप। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल एम लिखा है उसे हम मोललता समझ लेते हैं कभी कभी, लेकिन कैपिटल एम को किससे लिखते हैं? मोलरता को लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से। अच्छा, आगे बात करें मोललता। मोलरता बराबर, ये भी जरूरी आपको यहाँ से लर्न करना है, ठीक है, यहाँ से लर्न करना है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मोलरता क्या चीज? मोलरता विलेय के मोल अपान विलयन का लीटर में आयतन। देखिए विलेय के मोल कितने पड़े हैं उसमें हम वो लिखेंगे, अपान विलयन का लीटर में आयतन। जो विलयन है वो कितने लीटर है, लीटर में ही लिखेंगे हम, ठीक है, किलो में नहीं लिखेंगे। कितने लीटर है? 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, जितना भी हो, ठीक है। उदाहरण दिया गया है NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स मोल पर लीटर, यानी कि 0.25 M कैपिटल बना है, तो कैसा होगा ये? क्या होगा? मोलरता। क्या होगा? मोलरता। बिलियन का तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। भाई मोलरता क्या होता है? जो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या होती है ना, जो मोलों के अवयव होते हैं, अवयव के मोल होते हैं ना, वही कहलाते हैं मोलरता। चलो ठीक है, ये एक उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण आप लोग लिख लें, इतना ही हम दिखाएंगे, ठीक है। लिखें, लिखने के बाद इसका कितना आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, अब हम बात करेंगे
अब बात हमने की है मोलरता पे, तो मोलरता पर भी कर लेते हैं। अभी मोलरता को फिलहाल मैंने समझा तो दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या है ये? मोलरता क्या है? मोलरता। अच्छा, मोलरता क्या है, इसके बारे में बात करें सीधे। किसी विलेन की मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मैंने अभी बताया था किसी विलेन की मोलरता जो है वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? निम्न प्रकार से। चलो देख लेते हैं कैसे। अच्छा, ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, इसमें बहुत जरूरी है ये। ठीक है, कैसी है? बहुत जरूरी है। मोलरता कैसा? स्मॉल एम, और मोलरता कैपिटल एम, ये बहुत जरूरी है, ये भी याद रखना। मोलरता बराबर इक्वल टू, यानी कि विलेय के मोल, किसके? विलेय के मोल अपान विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। उधर था विलेन का लीटर में आयतन, और इधर क्या है? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अच्छा, अब हम बात करेंगे उदारता। 1 मोल पर किलोग्राम, यानी कि 1 m। कैसा है? मैं स्मॉल, तो क्या है? मोलरता। KCl का पोटेशियम क्लोराइड के हाँ, पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन में से तात्पर्य है कि 1 मोल 74.5 यानी 74.5 ग्राम KCl में 1 किलोग्राम में घोला गया। विलयन की क्षमता व्यक्त करने की प्रत्येक विधि को अपने अपने गुण एवं दोष होते हैं। क्या होते हैं? अपने अपने गुण एवं दोष।